पिछले वीडियो में मैंने रिलेशन के बारे में आपको जानकारी दी थी, है ना सर। तो एनसीईआरटी की बुक में आप लोग देखेंगे तो ये जो अपना ये वाला ABC, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा और दिव्या वाला एग्जाम्पल था, है ना, थ्योरी पार्ट में था। उसके बाद में डेफिनेशन 2 दी गई है ना। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें डेफिनेशन 2 में क्या दिया गया है सर, थोड़ा सा मार्कर मेरा, तो आप लोग किताब में अपने पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि ए रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B। ठीक है, मेन चीज इसमें क्या आ रही है सर, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, नॉन एम्प्टी सेट की बात करी जा रही है। कैसी सेट की बात करी जा रही है? नॉन एम्प्टी की। आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर सेट एम्प्टी हो गया, सेट अगर एम्प्टी हो गया तो आप रिलेशन कैसे बनाएंगे सर? क्रॉस प्रोडक्ट भी नहीं होता ना एम्प्टी सेट के साथ में। तो पिछले वीडियोस जा करके आप लोग देखिए मेरे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सेट A भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए और सेट B भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। ये एक बात हो गई। अच्छा, तो रिलेशन जो होता है फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था कि रिलेशन में क्या करते हैं। जैसे एग्जांपल एक फिर से मैं देता हूं, जैसे सेट A हमारा है ये और ये सेट B है ना। तो A क्रॉस B में तो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं सर, 1,2, 1,3, 1,4, है ना। उसी तरीके से 2,3, 2,4, 2,2, 2,3 और 2,4, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग अगर A और B का लेंगे, ये दो नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी होने का मतलब क्या है सर? कम से कम एक एलिमेंट सेट के अंदर होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे? एम्प्टी का मतलब है सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है। तो A क्रॉस B में तो सारे के सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आ जाते हैं। लेकिन रिलेशन में क्या होता है, इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से भी जो आप रूल एक नया बनाते हैं, रूल कैसा होता है? रूल ऐसा होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं आप। इन दोनों के बीच में आप एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे मैं क्या करूं कि इसमें ऐसे एलिमेंट ले लूं जिनमें दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में 1 प्लस करके आए, तो 1,2 ले सकता हूं मैं, 2,3 ले सकता हूं। तो ये एक मैं रिलेशन बना दूंगा। रिलेशन के अंदर सिर्फ यही दो ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। पिछला वीडियो मेरा आप लोग देखिए, समझे कि नहीं समझे? तो रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आते हैं वो A क्रॉस B के अंदर तो आएंगे ही, क्योंकि A क्रॉस B के अंदर जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर हैं वो सारे आते हैं। समझे कि नहीं समझे? रिलेशन में क्या होता है, उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स में से कुछ जो हमारे रूल को या नए रूल को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं उनको हम लोग रिलेशन के अंदर लेते हैं। तो रिलेशन एक तरीके से हमारा क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है A क्रॉस B का। वही बात ये बोल रहे हैं कि रिलेशन फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट A टू ए नॉन एम्प्टी सेट B इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B। जो भी रिलेशन आप बनाएंगे किन्हीं दो नॉन एम्प्टी सेट के बीच में, वो क्या होगा, उन दोनों सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। सबसेट का मतलब आप लोग समझते हैं, ठीक है। द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग ए रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट। ये रिलेशनशिप कैसे बनता है? ये रिलेशनशिप बनता है फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के बीच में। जो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर, इनके बीच में एक नया रूल या रिलेशन बनाने से हमें क्या बोलते हैं, रिलेशनशिप मिलता है, ठीक है। जैसे यहां पर मैंने क्या रूल बनाया है कि जो सेकंड एलिमेंट होना चाहिए ऑर्डर्ड पेयर का, वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्लस करके आना चाहिए। तो इस तरीके के हमें सिर्फ दो ही एलिमेंट मिले यहां पर, एक तो मिला 1,2, एक मिला 2,3। ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्लस करके आ रहा है। इस तरीके की प्रॉपर्टी वाले सिर्फ दो ही एलिमेंट थे, तो A क्रॉस B से इन दोनों एलिमेंट को उठा करके मैंने रिलेशन के सेट के अंदर रख दिया। समझे कि नहीं समझे? तो ये रिलेशनशिप हमें मिलती कैसे है, हम जो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उन दोनों ऑर्डर्ड पेयर के बीच में एक रिलेशन दिखाते हैं या एक रूल दिखा देते हैं, ठीक है। अच्छा, element of the ordered pairs A cross B. The second element is called the image of first element.
इसका क्या मतलब है सर, जो ऑर्डर्ड पेयर में सेकंड एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 2,3 है, रिलेशन के सेट के अंदर ये सारी बातें हो रही हैं। जैसे 1,2 और 2,3 ये दोनों हमारे आर के अंदर आए। आर के अंदर कौन कौन आए, 1,2 और 2,3 आए। तो जो सेकंड एलिमेंट है, जो सेट बी से लिया गया है, जो सेकंड एलिमेंट है या जो सेट बी से लिया गया है, उसको हम लोग इमेज बोलते हैं फर्स्ट एलिमेंट की। ये बात और ध्यान रख लीजिए। तो एक बार मैं समराइज कर देता हूं, मामला क्या है। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता था, ए क्रॉस बी में सेट ए से पहला एलिमेंट लेते थे, सेट बी से दूसरा एलिमेंट लेते थे, और इस तरीके के पॉसिबल जितने भी हमारे ऑर्डर्ड पेयर बना सकते थे उन दोनों सेट से, उनको हम ए क्रॉस बी के अंदर जगह दिया करते थे। रिलेशन में क्या है, हम लोग अभी भी वही करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर पहला एलिमेंट सेट ए से लेंगे, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेंगे, लेकिन एक नया रूल आ जाएगा जो क्या करेगा, ए और बी को रिलेट करेगा। ठीक है, ऐसे ए और बी ही लेंगे जो उस रूल से भी रिलेट होंगे। ऑर्डर्ड पेयर में ये जो ए और बी हैं, ये इसको तो आपको सेट ए से ही लेना है, इसको भी आपको सेट बी से ही लेना है, लेकिन एक नया रूल भी होगा जो इन दोनों के बीच में होगा। तो हम ऐसे ही ऑर्डर्ड पेयर्स को लेंगे जो उस रूल को फॉलो कर रहे होंगे। रिलेशन में एक ये नई चीज हो गई। उसके बाद में जो सेकंड एलिमेंट होगा उसको फर्स्ट की इमेज बोला जाएगा। इतना बात आप लोग ध्यान रख लीजिए। ठीक है, तो ये डेफिनेशन 2 आपकी हो गई। उसके बाद डेफिनेशन 3 की तरफ चलेंगे। अच्छा, पिछले वीडियो मेरे देखिए, थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान चैप्टर है सर। अच्छा, अगर क्रॉस प्रोडक्ट आप अच्छे से नहीं जानेंगे तो आपको रिलेशन नहीं समझ में आएगा, रिलेशन नहीं जानेंगे तो आपको फंक्शन नहीं समझ में आएगा अच्छे से, और फंक्शन नहीं समझ में आएगा तो आगे जो भी आपका लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, ये सारे जितने कैलकुलस वाले टॉपिक हैं और भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वगैरह है, इनमें थोड़ी सी दिक्कत होगी। सवाल करने को तो आप सवाल लगा लेंगे कि ये फार्मूला है या तरीका है, जो भी एक होगा सवाल आप लगा लेंगे, लेकिन इस टॉपिक की या इस सब्जेक्ट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए सेट थ्योरी और रिलेशन की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की। आगे जाएंगे तो पूरा का पूरा जो मामला है वो पूरी तरीके से सेट पे डिपेंडेंट है ना सर। अच्छा, डेफिनेशन 3 क्या बोल रहा है। ठीक है, तो डेफिनेशन 2 समझ में आई उम्मीद कर रहा हूँ मैं। अब मैं डेफिनेशन 3 की तरफ चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में लिखी हुई जितनी भी चीज़ें हैं मैं प्रयास करूंगा एक एक शब्द का मतलब आपको मैं समझाऊंगा ना। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, देखिए नई बात आ रही है, इसके बाद मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल लेकर के इस चीज को। द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ordered in a relation from a set A to set B is called domain of the relation R, is called domain of the relation R। ठीक है, डेफिनेशन 3 क्या बोल रही है कि द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट, नहीं ऑल द फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, all the first element, all the first elements of the ordered pairs in a relation are from a set A to set B is called domain of the relation। अब इसका मतलब समझिए सर। एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लो आपका सेट A है,
ठीक है, 1 2 3 हो गया, और ये हमारा सेट बी हो गया। सेट बी हमने ले लिया 3 4। ठीक है, अब मैं एक रिलेशन बनाने जा रहा हूँ। तो रिलेशन में होता क्या है, रिलेशन के अंदर हमारे ए कामा बी टाइप के ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। पहली बात, जैसे ए क्रॉस बी में आते थे, ए जो होता है वो सेट ए से आता है एंड बी जो होता है वो सेट बी से आता है। पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। ये तो हमारा ए क्रॉस बी का डेफिनेशन था। यहाँ पर जितने भी पॉसिबल ए कामा बी आते वो सारे आ जाते कार्टेशियन प्रोडक्ट में। लेकिन रिलेशन में एक और नई कंडीशन भी होती है। वो नई कंडीशन क्या है, जरा देखिए। नई कंडीशन है b इक्वल्स टू ए प्लस 1। जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है उनके बीच में एक नया रूल भी मैंने डिफाइन कर दिया है। वो नया रूल क्या है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके आएगा। ठीक है, तो आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। ऑर्डर्ड पेयर बनाते समय पहला एलिमेंट सेट ए से लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लेना है। पहली बात ये आपको ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ आपको फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इस तरह से लेना है कि जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट में 1 प्लस करके आए। आपको लेने ऑर्डर्ड पेयर ही हैं। पहला एलिमेंट सेट ए से ही लेना है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से ही लेना है। बस एक शर्त का आपको ध्यान रखना है कि सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट में +1 करके आए। इतनी बात आप लोग समझिए। तो रिलेशन के अंदर कौन कौन से लोग आ जाएंगे सर? तो 1 3 हम लोग ले सकते हैं क्या? ए को 1 ले सकते हैं क्या हम लोग? ए को 1 ले लें और बी को 3 ले लें, पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। जो बी है यानी कि 3 ए में 1 प्लस करके आना चाहिए, यानी कि 1 + 1 तो 3 होता नहीं है ना सर? तो ए को 1 और बी को 3 हम लोग नहीं ले सकते हैं। अच्छा, ए को 2 ले सकते हैं सर और बी को 3 ले सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। 2 3 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पर? क्योंकि पहला एलिमेंट सेट ए से लिया है मैंने, दूसरा एलिमेंट सेट बी से लिया है और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में +1 करके भी आ रहा है। समस्या है किसी प्रकार की सर? अच्छा, तो 2 3 ले सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग 3 4 भी ले सकते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है कि पहला एलिमेंट सेट ए से आ रहा है, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आ रहा है और दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट में +1 करके आ रहा है। और कोई भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं क्या आप सर? 1 3 नहीं हो सकता है, 1 4 भी नहीं हो सकता है, 2 3 हो सकता है, 2 4 नहीं हो सकता है, 3 3 भी नहीं होगा, 3 4 हो सकता है। तो जो हमारा रिलेशन का सेट बन करके आएगा वो कुछ ऐसा बन करके आएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? अब ये क्या बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स, the set of all the first elements of the ordered pairs in a relation R। किसी रिलेशन R के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके जो फर्स्ट एलिमेंट हैं उनका सेट आप बनाइए। तो ये हमारा रिलेशन रहा, ये इसके अंदर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स रहे और इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट हैं 2 और 3। इनको लेकर के आप एक सेट बनाइए। इनको लेकर के आप क्या बनाइए? एक सेट बनाइए। और इस सेट को क्या बोला जाता है? डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। इसको क्या बोला जाता है सेट को सर? डोमेन लिख लीजिएगा आप लोग, डोमेन लिखा है, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। डोमेन ऑफ द रिलेशन आर क्या होता है? डोमेन रेंज अभी फंक्शन में आएगा सर, बहुत जरूरी चीज है। डोमेन ऑफ ए रिलेशन क्या होता है सर? आप एक रिलेशन बनाइए। ठीक है, रिलेशन बनाना मैंने आपको बताया। रिलेशन बनाने के बाद में जितने भी फर्स्ट एलिमेंट हैं ऑर्डर्ड पेयर्स में उनको लीजिए। अच्छा, फर्स्ट एलिमेंट हैं, ये जो फर्स्ट एलिमेंट हैं ये आए तो हमारे सेट ए से ही होंगे ना, समझे कि नहीं समझे? अच्छा, तो रिलेशन बनाइए। उस रिलेशन में बनाने के बाद उसमें कुछ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर्स में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके फर्स्ट एलिमेंट को लेकर के एक नया सेट बनाइए। वो नया सेट डोमेन ऑफ द रिलेशन आर कहलाता है।
है ना। इसको डी ऑफ आर भी ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो डोमेन ऑफ द रिलेशन आर बना है, इसके एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं कि नहीं है? और ऑर्डर्ड एलिमेंट जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से आते हैं, यानी कि इस जो डोमेन ऑफ द रिलेशन आर के अंदर एलिमेंट आए हैं वो सेट ए से आए हैं। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना। यहां पर जो फर्स्ट एलिमेंट आया वो सेट ए से आया, और यहीं के एलिमेंट उठा करके फर्स्ट वाले हम लोग नया सेट बना रहे हैं। तो ये सेट जो बना है इन्हीं की मदद से बना है कि नहीं बना है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन ऑफ द रिलेशन आर जो होता है, या उसको डी भी लिख दे रहा हूं मैं शॉर्ट में, वो सबसेट हो जाता है आपका किसका? सेट ए का। ये भी बात आप लोग नोट कर लीजिए, समझे कि नहीं समझे? तो डोमेन ऑफ द रिलेशन आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले रिलेशन बनाएंगे। रिलेशन बनाने के लिए क्या करेंगे आप? रिलेशन बनाने के लिए आपको ऑर्डर्ड पेयर चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर ऐसे चाहिए कि पहला ऑर्डर्ड पेयर सेट ए से चाहिए, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर सेट बी से चाहिए, और एक स्पेशल रूल भी चाहिए उनके बीच में, जैसे हमारे पास में यहाँ पर एक स्पेशल रूल भी है। उसके बाद में आपका रिलेशन का सेट बन के तैयार हो जाएगा। इस सेट के अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, इन ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके आप डोमेन ऑफ द रिलेशन का सेट बना सकते हैं। और डोमेन ऑफ द रिलेशन का सेट जो है, इसके अंदर के एलिमेंट सेट ए के ही एलिमेंट हैं, इस वजह से डोमेन जो होगा वो सबसेट होगा सेट ए का। या तो ज़्यादा समझा दिया है सर, या तो आप तेज हो गया थोड़ा सा, मुझे लग रहा है ना। अब क्योंकि पता नहीं कैसा बच्चा पढ़े इन वीडियोस को, है ना, बहुत कमज़ोर हुआ तो उसको बेचारे को समस्या ना हो जाता, इस वजह से इन चीज़ों को सोच करके मैं वीडियोस को बना रहा हूँ। तो आप लोग इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये कुछ हो गया डोमेन ऑफ द रिलेशन। ये डेफिनीशन 3 हुई हमारी सर। ये क्या हुई? डेफिनीशन 3 हुई। अब इसी तरीके से हमारी डेफिनीशन 4 है। वैसे इस एग्जाम्पल को मुझे नहीं रफ करना चाहिए था, फिर से ले लूँगा मैं अगले वीडियो में, फिर से अगले वीडियो में बोल रहा हूँ सर। अगला जो डेफिनीशन 3 है उसमें ये काम आ सकता था। तो इसने क्या बताया? रिलेशन सेट के अंदर सभी फर्स्ट एलिमेंट्स को उठा करके, रिलेशन सेट के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके अगर आप एक सेट बनाएंगे तो वो सेट क्या होगा? डोमेन ऑफ रिलेशन का सेट कहलाएगा। अब इसी के साथ हम लोग डेफिनीशन 3 में चल रहे हैं सर। डेफिनीशन 3 में क्या है? डेफिनेशन 4 हो गई सर, डेफिनेशन 3 तो ये वाली थी, इसके पहले वाली, है ना, लिख लीजिएगा आप लोग पीछे करके, वो डेफिनेशन 3 थी। डेफिनेशन 4 है कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। अब ये किसकी बात कर रहा है? रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनके सेकेंड एलिमेंट को अगर हम लोग लें तो क्या बनेगा, है ना, और उसका कुछ नाम रखेंगे। अब ये जो डोमेन और ये रेंज ये डिफाइन करना चाह रहे हैं, ये फंक्शन में आगे चल के आपको हेल्प करेगा। क्योंकि ठीक है, समझाता हूँ, पहले इसे लिख लेते हैं सर। द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स in a relation R, in a relation R from set A to set B। और ये A और B जो है ना सर, ये नॉन एम्प्टी रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये लोग नॉन एम्प्टी लिख नहीं रहे हैं, है ना। इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन R, is called the range of the relation R। ठीक है सर। द होल सेट B is called the codomain of the relation R। the whole set B is called
ये देखो कोडोमेन भी आ गई सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे चल के। कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर एंड रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ये भी समझाता हूं मैं आपको, रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है सर। ठीक, तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन। इसके पहले हमने बात करी सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट इन द रिलेशन। फर्स्ट एलिमेंट मतलब ऑर्डर्ड पेयर्स के अंदर जो पहला एलिमेंट था जो सेट ए से आया था। यहां पर ये बोल रहे हैं द सेट ऑफ ऑल सेकेंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन आर। ठीक है, पुराना वाला एग्जाम्पल ही ले रहा हूं सर मैं। सेट ए हमारा वही ले रहा हूं 1 2 3 और सेट बी 3 4 ले रहा हूं। रिलेशन अपना बना रहा हूं वही ए कामा बी, ए कामा बी, ए बिलोंग्स टू सेट ए, बी बिलोंग्स टू सेट बी। ठीक है, एंड बी इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। ये रिलेशन था कि नहीं था सर अपना। तो अब ये सारी चीज़ें आप अप्लाई करोगे। ऑर्डर्ड पेयर में ए को आप कैपिटल ए से लेंगे, बी को आप सेट बी से लेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो पहले में 1 प्लस करके आएगा। तो इस रिलेशन के अंदर हमारे अगेन 2,3 और 3,4 ये रिलेशन के अंदर 2 एलिमेंट आए थे सर। ठीक है, और इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट को उठा करके मैंने एक सेट बनाया था, तो वो डोमेन ऑफ रिलेशन बन गया था। अब आप जब इनके सेकंड एलिमेंट्स को उठाएंगे तो ये रेंज ऑफ रिलेशन बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा सर? रेंज ऑफ रिलेशन हो जाएगा सर। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? 3,4। जो रिलेशन का सेट बनेगा उसके अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स को उठा करके आप एक नया सेट अगर बना देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ रिलेशन बन जाएगा। अब एक बात बताइए, ये जो सेकंड एलिमेंट्स हैं ये हमने सेट बी से लिए हैं। सेकंड एलिमेंट्स हमने कहाँ से लिए हैं? सेट बी से लिए हैं। और तो इसका मतलब क्या है? रेंज ऑफ रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आए हैं वो एट द एंड सेट बी से ही आए हैं। तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा सर? रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा सेट बी का। ये भी बात हो गई। अरे इस सेट के एलिमेंट्स अगर इस सेट से आ रहे हैं सारे के सारे, तो ये वाले सेट का ये सेट क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा बी का। अच्छा, एक बात और है, आपका जो सेट बी है, आपका जो सेट बी है इसको सेट ऑफ कोडोमेन भी बोला जाता है। द होल सेट बी, पूरा का पूरा सेट बी क्या होता है सर? हमारा कोडोमेन होता है। पूरा का पूरा सेट हमारा क्या होता है? कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर होता है। तो यहां से एक बात और समझ में आ गई, रेंज जो है वो सबसेट आ जाएगा बी का। जैसे डोमेन सबसेट आया था सेट ए का, उसी तरीके से रेंज आ जाएगा सबसेट। रेंज क्या आ जाएगा? सबसेट आ जाएगा बी का। या हम लोग बोल सकते हैं कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का, क्योंकि पूरे के पूरे बी का नाम ही इन्होंने कोडोमेन रख दिया है। तो यहाँ से सर हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम लोगों को कोडोमेन के बारे में, रेंज के बारे में, डोमेन ऑफ रेंज के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल गई है। अब इस चीज़ को मैं एक साथ भी समझा दूंगा। एग्जाम्पल लूँगा एक, उस एग्जाम्पल से मैं एक रिलेशन बनाऊँगा और उसके बाद में रेंज, डोमेन, कोडोमेन में सारी चीज़ें समझाऊँगा। उसके बाद में फिर मैं एग्जाम्पल 7 की ओर चलूँगा। 2 रिमार्क्स भी हैं आपके बीच में, इन रिमार्क्स को भी बताऊँगा आपको। फिर एग्जाम्पल 7, 8 एंड देन 2.2 की ओर चलेंगे सर। बहुत आराम से मैं पढ़ाऊँगा। हर चीज़ के पीछे का मतलब बताने का आपको प्रयास किया जाएगा सर, है ना। कोई भी फार्मूला आएगा, प्रयास करूंगा कि मैं उसका प्रूफ बताऊं। अगर बहुत ज़्यादा कठिन है आप लोगों के इस तरह से तो नहीं बताऊंगा। बाकी अगर आप लोगों के समझने लायक कोई भी प्रूफ होगा फार्मूले का, जैसे एक प्रूफ अपना ये वाला था सर,
कि कोई सेट है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स n हैं, तो उसके पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर n बनेंगे। ये कुछ ऐसा करके था, अभी पिछले वीडियोस में आप लोग देखिए जाके। तो इसका प्रूफ मैंने नहीं बताया है, लेकिन मैं बता दूंगा अभी धीरे से, है ना। आगे कहीं पर आएगा, ये सबसेट टर्म आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा, उतना कठिन नहीं है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है सर, तो अब इन डेफिनीशंस को आप लोग बार बार पढ़िए, है ना। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको बताया है, उसके बाद में मैंने रिलेशन बताया था पिछले वीडियो में। इन चीज़ों को बार बार पढ़िए, आप लोग दिमाग में सोचिए कि असल में इसका मतलब क्या है ना। और इसका अब आगे चल के, अभी आपको तो कोई मतलब समझ में नहीं आएगा कि ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के इसका बहुत महत्वपूर्ण हमारा जो भी है मतलब निकलेगा। ठीक है सर, तो अच्छा लगे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक है सर।